Hello students, today we discuss on democracy unit 2 chapter first of 9th class। हमारा फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच लीडर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी फॉर्म है जिसमें सरकार का मुखिया लोगों द्वारा चयनित होता है, इलेक्टेड होता है। इब्राहिम लिंकन की एक अन्य भाषा के अनुसार डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अर्थात जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्ल्ड के अंदर 3 टाइप की गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी है, मोनार्ची है और डिक्टेटरशिप है। यानी कि डेमोक्रेसी एक साइड में हो जाती है और जो नॉन डेमोक्रेटिक है उसके अंदर मोनार्ची और डिक्टेटरशिप दोनों आ जाते हैं। तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी। तो कौन कौन से कंट्री है जो डेमोक्रेसी है? यूएसए है, इंडिया है, श्रीलंका है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया। ये सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इंक्लूड होते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जिम्बाब्वे है, चाइना, नॉर्थ कोरिया, फिजी, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ये सभी आपके नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक के अंदर क्या डिफरेंस है? तो डेमोक्रेटिक, अंडर डेमोक्रेटिक इलेक्शन आर सिटीजन हैव 1 वोट विद इक्वल वैल्यू। यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन क्या होते हैं? चुनाव, वो सभी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होता है और 1 वोट विद इक्वल वैल्यू, यानी कि 1 वोट की वैल्यू एक ही काउंट होती है। नॉन डेमोक्रेटिक के अंदर क्या होता है? ऑल सिटीजन आर नॉट गिवन राइट टू वोट, सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं होता। जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। सेकंड, इलेक्शन आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि जो चुनाव होते हैं वो उनका जो टाइम होता है वो फिक्स होता है। जैसे इंडिया के अंदर 5 ईयर के बाद चुनाव होते हैं, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक के अंदर ऐसा नहीं होता, रेगुलर टाइम नहीं होता चुनाव का। थर्ड नंबर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर कंडक्टेड। तो डेमोक्रेटिक सरकार के अंदर क्या होता है? जो चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र भी होते हैं और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते। आगे आते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है उसकी क्या विशेषताएं, उसके क्या फीचर्स है? तो 4 फीचर्स हम यहाँ पे बताएंगे। नंबर 1 है जो फाइनल जो अथॉरिटी है, राइट द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो लास्ट अथॉरिटी होती है वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि लोगों द्वारा जो इलेक्टेड होता है उसके हाथ में होती है। तो डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन जो मेकिंग पावर होती है वह लोगों द्वारा इलेक्टेड मेंबर के हाथ में होती है, और वो इलेक्टेड मेंबर कौन होते हैं? जो सरकार को चलाते हैं। सेकंड, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव का जो टाइम होता है वो फिक्स होता है। जैसे भारत के अंदर हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं तथा चुनाव आयोग द्वारा ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष करवाए जाते हैं। सेकंड, थर्ड जो इसके वो है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो डेमोक्रेसी सरकार की जो फीचर्स है जो थर्ड नंबर की, वो एक व्यक्ति 1 वोट और 1 वैल्यू मीन्स 1 मूल्य है। तो एक व्यक्ति एक ही वोट डालेगा और उसका एक ही काउंट होगा। तो इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन क्या होता है? ही एंड सी, जो भी 18 साल का है या इससे अबव है उसको वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है या किसी भी रंग का है, किसी भी धर्म का है। तो इंडिया के अंदर यानी कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया जो 18 साल का है सभी को वोट डालने का अधिकार है, और उनकी वैल्यू भी क्या है? एक ही काउंट होगी। लास्ट जो इसकी फीचर्स है वो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स।
तो ए डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है रूल विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट्स। तो डेमोक्रेसी जो सरकार के अंदर संविधान के अंदर वर्णित अधिकार दिए होते हैं उनका प्रयोग करके ही जो सरकार को चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, तथा प्रत्येक नागरिक को संविधान के ने अधिकार दिए हैं और उन अधिकारों को का सम्मान करना हर व्यक्ति का फर्ज होता है। अगर किसी भी अधिकार का कोई भी हनन करता है तो उसके लिए न्यायपालिका दंड का प्रावधान करती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।